अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार अजहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना पसंदीदा फंक्शन, अपना पसंदीदा फार्मूला। डिस्कवर मोर पर आप 100+ फार्मूलाज को सीख रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये छोटा सा फंक्शन मुझे क्यों पसंद है और इस छोटे से फंक्शन से आप क्या क्या काम सारे अंजाम दे सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है। प्यारे दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में आप मेरा पसंदीदा फंक्शन इफ के बारे में जान चुके हैं, यानी जो पिछली वीडियो थी वो इफ फंक्शन के बारे में थी। इफ फंक्शन किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर कौन सी लॉजिक्स हैं, वो मैंने डिस्क्राइब की थी, बताई थी तफसील से। आज मैं इफ फंक्शन को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ एंड और फंक्शन के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इफ फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन के साथ मिलकर भी काम कर सकता है। तो इस इफ फंक्शन को हम एंड और के साथ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले आप स्क्रीन पर एक छोटा सा चार्ट और मुख्तलिफ चीजें देख रहे हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट मेंशन है और इन सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स जो है वो मेंशन है। अब हर सब्जेक्ट के लिए नंबर 100 है और उसमें से ये हासिल करदा मार्क्स हैं यानी ऑब्टेन मार्क्स हैं। इन तीनों का टोटल फिलहाल मैंने यहाँ करा दिया है, यानी सम करा दिया है जो रिजल्ट के तौर पर आ रहा है। बाद में हम यहाँ इफ के फंक्शन के जरिए इसका रिजल्ट पेस्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज रिमाइंड कर देता हूँ कि इफ का फंक्शन इस्तेमाल किस तरीके से हम करते हैं। इज इक्वल टू इफ लिखते हैं और लॉजिकल, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो हम यहाँ देते हैं कि क्योंकि 70 × 3 करें तो 210 बनते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जी अगर E7 में जो भी टोटल अमाउंट आ रही है वो ग्रेटर देन 209 है, यानी 210 या 200 ज्यादा है, तो हमें पासिंग में जो है वो रिजल्ट दे दे, यानी बताए कि आपका जो स्टेटस है, जो रिजल्ट है वो पास है, अदरवाइज वो बताए कि जी फेल है। अगर लेस देन 210 है यानी 209 है या 209 से कम है रिजल्ट, तो आपको जो जवाब है वो पास या फेल में फिर चेंज हो जाएगा। इसको हम टेस्ट इस तरीके से करते हैं कि यहाँ मैंने 75 दिया है, मैं यहाँ 0 प्रेस करता हूँ। अब आप ये देखें कि 209 से जैसे ही फिगर कम हुआ उसका जो स्टेटस है वो फेल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इफ का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि इफ का फंक्शन एंड के साथ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 70 मार्क्स आपको हासिल करना जरूरी है 100 में से। तो 100 में से अगर एक सब्जेक्ट के आपके नंबर आ जाते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ जो इफ का फंक्शन लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है कि जी आपके टोटल मार्क्स जो है वो 209 से ज्यादा हो तो वो पास में कन्वर्ट कर दे। जबकि ये देखा जाए कि जी अगर वो 70 मार्क्स वाला पास था तो इनके तो 100 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से ये लॉजिक काम करती है और इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि जी इन तीनों सब्जेक्ट में अगर नंबर 70+ हो, यानी 70 या 70+ हो, तो वो उसका जो स्टेटस है वो चेंज करेगा। तो इसको हम बड़ी आसानी से इस तरीके से यूज करते हैं कि इफ लिखकर उसके बाद ब्रैकेट शुरू करते हैं और फिर साथ ही एंड का इजाफा कर देते हैं, यानी एंड का फंक्शन यूज कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट शुरू करते हैं। अब यहाँ हमने कंडीशंस बतानी है, लॉजिक्स बतानी है कि जी लॉजिक 1 में क्या हो, लॉजिक 2 में क्या हो, लॉजिक 3 में क्या हो। तो लॉजिक 1 क्या है, हमारा पहला सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी का है कि जी इसमें आपके नंबर अगर ग्रेटर देन 69 है, 69 से ग्रेटर देन का मतलब 70 हो गया। ओके, वेल एंड गुड। अब सेकंड लॉजिक पे आ जाएं। अब दूसरी लॉजिक हमारी क्या है, सेम हमने लॉजिक देनी है क्योंकि हमारी लॉजिक जो है वो ग्रेटर देन 69 होनी चाहिए। इसमें भी हमने यही कंडीशन रखी हुई है। तीसरी लॉजिक में भी जो है हमारा ग्रेटर देन 69 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 69 हो गया। अब यहाँ तक ये चीज खत्म हो गई। अब लॉजिक्स तो हमारी क्लियर हो गई। अब हमने उसको कंडीशन बतानी है कि ये तीनों अगर उसको ट्रू फॉल्स चेक कर रहा है कि जी इन तीनों के मुताबिक रिजल्ट उसको मिला है या नहीं मिला है। तो अब इसके लिए हम अगली कंडीशन लगाने जा रहे हैं। कंडीशन लगाने से पहले हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, उसके बाद कॉमा लगाकर हमने पहली कंडीशन लगाई कि जी वो ग्रेटर देन है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो अगर ग्रेटर देन है तो पास कर दे, अदरवाइज जो है वो हमारा जो स्टेटस है या जो रिजल्ट है वो फेल की शक्ल में आए। यानी तीनों में से अगर कोई एक भी उसके
जो है वो ज्यादा नहीं है, उससे कम है, 70 से कम है। अब जब मैं ये लिखकर एंटर करता हूं तो यहाँ जवाब फेल आ रहा है। अब ऐसा क्यों है? अगर इसको आप देखें तो पहले हमने जो कंडीशन लगाई थी वो तो सिर्फ टोटल नंबर से लगाई थी। अब जो कंडीशन है वो तीनों कंडीशंस को चेक कर रहा है, तीनों सेल्स को चेक कर रहा है। अब तीनों सेल में चेक करने का मसला क्या हो रहा है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि जी टोटल जो नंबर हैं वो 70 हैं, तो यहाँ एक जो बायोलॉजी में नंबर्स हैं वो 69 है, इसलिए जो रिजल्ट आ रहा है वो फेल आ रहा है। तो इसमें जैसे ही आप 70 या 70 प्लस करेंगे आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, यानी आपको वो पासिंग में दे देगा, पास करार दे देगा। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो अब वो चेक करके उसको पास या फेल कर रहा है एंड के जरिए, यानी एंड के जरिए उसने कंडीशन 1 चेक की, कंडीशन 2 चेक की, फिर कंडीशन 3 चेक। इसी तरीके से आप अगर इसको 69 करते हैं तो भी फेल हो जाएगा, और फिर अगर इसको भी आप 69 या इससे कम कर देते हैं तो भी फेल हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो जब आपके तीनों में जो है वो 69 प्लस मार्क्स होंगे तो वो आपका स्टेटस जो है वो पास में दे देगा। तो इस तरीके से हम इफ को एंड के साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि और का फंक्शन इफ के साथ किस तरीके से इस्तेमाल होता है। एंड के फंक्शन में हम तीनों लॉजिक्स को चेक कर रहे थे, तीनों कंडीशंस को चेक करके उसको पास स्टेटस दे रहे थे, यानी उसका जो रिजल्ट था वो पास में कन्वर्ट कर रहे थे कि कम से कम हर सब्जेक्ट में 70 नंबर होने चाहिए आपके, और तीनों में होने चाहिए। अब और की कंडीशन क्या करती है कि ये बताती है कि बेशक किसी एक में 70 हो जाएं तो वो भी उसे पासिंग में कंसीडर कर देगा। अब यहाँ हम ये फंक्शन इस्तेमाल इसी तरीके से करेंगे, सेम लॉजिक पर इज इक्वल टू इफ लिखेंगे और फिर ब्रैकेट शुरू करके पहली कंडीशन पर चले जाएंगे। पहली कंडीशन पर उसको ग्रेटर देन हमने 69 बता दिया, उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन पर जो है वो 69 बता दिया, यानी ग्रेटर देन 69 बता दिया, और फिर तीसरी कंडीशन को भी हमने ग्रेटर देन 69 बता दिया। अब ये क्या कर रहा है कि ये और की कंडीशन के साथ चेक करेगा, उसके बाद हम उसका स्टेटस यानी उसका जो रिजल्ट है वो देने जा रहे हैं कि वो उसको पास दे देगा, अदरवाइज उसको फेल दे देगा। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, अब रिजल्ट बता रहा है पास। अतः कि मैं अब क्या बताने जा रहा हूँ, मैं 2 नंबरों को चेंज कर देता हूँ। 2 जो सब्जेक्ट थे उनके मैंने स्टेटस चेंज कर दिया, उनके ऑब्टेन मार्क्स को चेंज कर दिया, उसमें मैंने 20 लिख दिया, लेकिन रिजल्ट अब भी पास आ रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब एंड का फंक्शन नहीं यूज हो रहा, अब और का फंक्शन यूज हो रहा है कि अगर आपका बायोलॉजी में 70 है और बाकी में बेशक चाहे जितने भी नंबर हैं तो वो उसको पास कर दे, अदरवाइज अब देखें ये कि मैं इसको भी अगर 69 करूंगा तो वो यकीनन फेल हो जाएगा, क्योंकि तीनों कंडीशन फेल में आ रही हैं, ग्रेटर देन जो है वो 69 नहीं आ रही। हाँ, इसको मैं अगर 70 कर दूंगा तो रिजल्ट पास, इसके बजाय अगर मैं इसको भी 70 कर दूंगा यानी ग्रेटर देन 69 कर दूंगा तो इसका भी रिजल्ट पास। यानी इस तरीके से ये और का फंक्शन चेक करता है कंडीशन को कि तीनों में से कोई एक भी अगर उस पर ट्रू हो रही है, उस पर जो है वो पूरी उतर रही है, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो उसको चेंज कर देगा, उसको पास में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम इफ के फंक्शन को एंड और के फंक्शन के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। ये इफ का फंक्शन हम बहुत सारे फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सर्चिंग फार्मूला के साथ जो है वो यूज करके आपको दिखाऊंगा कि इफ के जरिए मुख्तलिफ किस्म की सर्चिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपने देखी है, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज आप तक पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।